वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए PYQ सीरीज़। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो भी आप प्लेलिस्ट का लिंक चेक करिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियोज़ वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, तो आप इजीली उन्हें देख सकते हो। बाकी देखिएगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके दे दिए गए हैं। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी टीम के द्वारा जो कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, आप उनके बारे में भी जानकारी लीजिएगा। देखिए, मैं आपको पैम्पलेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए न्यू बैच शुरू किए जा रहे हैं। जो LT टेट का है, ये कब से शुरू होगा? 25 सितंबर 2023 से। LT कमीशन का 20 सितंबर से शुरू हो गया है। PGT हिंदी के लिए 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 1 अक्टूबर 2023 से। तो जो भी अभ्यर्थी इनमें से किसी भी बैच में एनरोल होने का इंटरेस्टेड है, तो वो जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8193122129, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो को लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, जो आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 76 से। इसमें पूछा गया है हिमहास किसका रेखा चित्र है। तो जो हिमहास रेखा चित्र होगा, ये होगा आपका राम कुमार वर्मा का। देखिए, जितने भी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, ये सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी प्रश्न पर आपको संदेह है तो आप बेझिझक उसको डिस्कस कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है 77। इसमें पूछा गया है केशव की काव्य कला किसका आलोचना ग्रंथ है। तो जो केशव की काव्य कला है, ये किसका आलोचनात्मक ग्रंथ होगा? तो ये होगा कृष्णशंकर शुक्ल। विकल्प A यहाँ सही हो जाएगा। फिर देखिए, अगला प्रश्न जो आपके साथ डिस्कस किया 77, केशव की काव्य कला किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो 77 का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो होगा विकल्प A, कृष्णशंकर शुक्ल का। ये सही विकल्प। इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है नई कविता के प्रतिमान किस लेखक की पुस्तक है। तो जो नई कविता के प्रतिमान है, ये हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत वर्मा। इनकी रचना हो जाएगी नई कविता के प्रतिमान। ये सही विकल्प होगा। फिर अगला प्रश्न है 79, किस काव्य को शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य की संज्ञा से अभिहित किया। तो ध्वनि काव्य के तौर पर किसे अभिहित किया गया था? तो ये किया गया था आपका भ्रमर गीत को। जो भ्रमर गीत है, पूछा जाएगा किसकी रचना है। तो ये जो भ्रमर गीत है, ये आपकी होगी सूरदास की रचना। और सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों के तौर पर जाने जाते हैं, खासकर कृष्ण काव्य परंपरा से संबंधित माने जाते हैं आपके सूरदास। ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 80। इसमें आपसे पूछा गया है शंभू की हत्या नाटक के लेखक कौन है। तो जो शंभू की हत्या है, पहले तो ये ध्यान रखना है, ये नाटक विदा की रचना है। किसकी रचना होगी? नरेंद्र कोहली की रचना हो जाएगी। B सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 81, गद्य और पद्य का समावेश किस रचना में हुआ। तो गद्य और पद्य का समावेश हुआ था, ये यशोधरा नामक जो रचना है, इसमें होगा। विकल्प C यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 82, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। तो जो काशिका कहा जाता है, ये आपकी बनारस के क्षेत्र की बोली को कहा जाता है काशिका। अगला प्रश्न है 83, गणेश चंद्र विद्यार्थी ने प्रताप पत्रिका का संपादन कब किया। तो जो गणेश चंद्र विद्यार्थी थे, इनके द्वारा प्रताप पत्रिका का संपादन किया गया था 1913 में। यहाँ पर A सही विकल्प होगा। अगला जो सिंपल सा प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि प्रताप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया।
तो ये किया गया गणेश चंद्र विद्यार्थी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 84, इसमें आपसे पूछा गया है आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार पुस्तक है, इसके लेखक होंगे शरद सिंह। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 85, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है मैं बोरीशाइला किसकी रचना है। तो जो पुस्तक है मैं बोरीशाइला, ये हो जाएगी आपकी महुआ मांझी की पुस्तक। किसकी? महुआ मांझी की। विकल्प बी यहाँ से ये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 86, इसमें पूछा गया है ग्वालियर की बोली। तो बताना है ग्वालियर की बोली कौन सी है। तो जो ग्वालियर की बोली हो जाएगी, ये हो जाएगी विकल्प ए बुंदेली। फिर देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि ग्वालियर की बोली कौन सी है। तो विकल्प इसका ए सही होता है और मैं विकल्प ए में ही टिक भी करता हूँ और गलती से बोल देता हूँ विकल्प डी। तो यहाँ पर इस तरह से आपने ध्यान रखना है। मान लीजिए टिक में कहाँ पर कर रहा हूँ, अगर टिक कर रहा हूँ विकल्प ए में तो इसका मतलब ए ही सही होता है। इसी पिछली वीडियो में मैंने ऐसा किया था, विकल्प डी वहाँ पर सही था और मैंने गलती से विकल्प ए बोल दिया था, परंतु डी सही होना था क्योंकि मैंने जो चयन किया था विकल्प का वो विकल्प डी ही था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। तो जो देवनागरी बोली का या देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है इसमें है ये सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती की मृत्यु कब हुई। तो जो कृष्णा सोबती है इनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 2019 को। काफ़ी हार्ड प्रश्न था ये मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न है यहाँ पर 89, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना गया था डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। डी सही विकल्प। अगला जो प्रश्न है 90, यमक सतसई के लेखक हैं। तो जो यमक सतसई के लेखक होंगे बृंद, कवि बृंद भी इन्हें कहा जाता है। तो डी बी यहाँ पर सही होगा बृंद। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 91, जटाशंकर किसके भाई थे। तो जो जटाशंकर है ये चिंतामणि और भूषण के भाई माने जाते हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा और ये रीतिकाल के सारे विद्वान थे। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है 92, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किसे सौंपा। तो ये सौंपा गया था पंडित देवीदत्त शुक्ल को। तो देखिए दोस्तों, मैं कहता हूँ ना आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे पीछे तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए ही थे, परंतु यहाँ पर देखिए फिर से आपको बता देता हूँ कि जो ये प्रश्न था इससे पहले शायद एलटी कमीशन या फिर एलटी टेट की परीक्षा में पूछा गया था ये। तो इस तरह से आप जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं वहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए आपको ध्यान में रखकर इन चीज़ों को नोट करना है। अगला प्रश्न देखिए 93, गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास पर बुनकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये जो प्रश्न है ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। किस परीक्षा में पूछा गया था? पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी हिंदी के एंट्रांस में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने हर एक प्रश्न को। तो जो गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास पर बुनकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये रेत समाधि के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ये प्रश्न है आपका 94। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण किसका भेद है। तो जो क्रिया विशेषण भेद होगा ये होगा आपका अवयव का। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है सर्वमुख नामक अग्रबाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है। तो सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया है, ये होगा आपका देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास में। तो जो देवरानी जेठानी की कहानी है ये इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का भी गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 96, भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी, जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही। ये कथन किसका है।
तो ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो बी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये भी काफी महत्वपूर्ण है हमारी हिंदी साहित्य की परीक्षा हेतु। अगला प्रश्न है 97, बुद्ध और नाचघर किसकी काव्य रचना है? तो जो बुद्ध और नाचघर है ये होगी आपकी हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना। हरिवंश राय बच्चन का समय पूछा जाता है कब का है? 1907 में इनका जन्म माना जाता है, पूछा जाता है ये। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर बनेगा तो ये इस प्रकार से है, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन किसका है? तो ये कथन कहा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये कथन काफी महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो प्रेमचंद है ये शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो प्रश्न इस प्रकार से है, नदी के द्वीप को सुंदर पके फल में कीड़े की संज्ञा किसने दी? नदी के द्वीप को सुंदर पके फल में कीड़े की संज्ञा दी थी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप के नाम से ही एक उपन्यास भी है और एक काव्य संग्रह भी है और ये है अज्ञेय का, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? तो जो उपनिवेश में स्त्री है ये होगी आपकी प्रभा खेतान की रचना। विकल्प सी सही होगा। जो प्रभा खेतान है स्त्रीवादी विचारक के तौर पर काव्य रचना करते थे, ठीक है, और आलोचनात्मक रचना भी करते थे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट सा है, परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। फिर से देखिए, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा HP PGT हिंदी के लिए 1 अक्टूबर 2023 से न्यू बैच बिठाया जा रहा है। LT कमीशन के लिए, LT कमीशन है इसके लिए तो 20 सितंबर से ही हमारा बैच शुरू हो गया है। और जो LT टेट के लिए ये कब से हो गया है? ये हो जाएगा 25 सितंबर से। 25 सितंबर से शुरू होने वाला है। अगर आपके नियर डियर में कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा प्लेटफॉर्म उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा आज का हमारा बैच था, आज का हमारा जो क्लास था, आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ेगा, वहाँ पर आपको इसमें PDF सेंड की जाती रहती हैं। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।